जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, जानम जरा इसी आग में खुद को जला के देख। अभी आज के समय में आशुक मास का चाचा बचाए रहा नहीं तो पता लग लाल कई के जाबो तो चाचू कहियो बिरहा गावे गए रहा मां बीमारी करेगे रहा कि मारी करे गए रहा। बनवाई के आइए बचाओ बचाओ के, लेकिन वीर चाहे तब के हो, वीर चाहे आज के हो, हमारे देश के वीर ही हैं जो सरहद पे जाते हैं और उनकी वजह से हम यहाँ पर लोग ऐसो आराम से जिंदगी व्यतीत करते हैं, सुरक्षित है। तो वीर चाहे तब के हो चाहे आज के हो, उनके खातिर एक लाइन का बिजली का। अरे बोला है वीर बघेला, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। अरे हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। बस हो ए भैया, कहे बोला है वीर बघेला झंडा हिला के देख, और हट जाएगा समझ से तू पंजा मिला के देख। 10 कुकुरन लाइक के टारबा, अब बड़का मर्द बनबा, मर्द होबा तो सामने से वार करबा, अब पीछे से जवार करत है ओके का कहते आते। आप लोग विचार करो कि मर्द है ए भैया, ई तमाला बीरन खातिर हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी जौहरी छंद से लिखते हैं। कैसे बांध के अरे तो एक दिन मजरी माता से अरे भाई हेलो हेलो तू लोग ही है रामलाल गुप्ता प्रधान समोधीपुर। यदि आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, मंच के पास आने का कष्ट है। रामलाल गुप्ता। ए भैया, अच्छा गीतम में भी लिखा गया है कतो मारे वीर, कतो मरवाए भी, तो कतो भागे वीर। यार जब तू लोग ही करत बताई देवो करम बाहर जाके खड़ी हुई ए भैया, ई हो वीर रस कहानी तनी के समझिया। वीर भोरी के एक दिन माई मजरी से जाई के पूछत बा माई, ए माई आखिर माता दुर्गा मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रही है?
आखिर मेरे पिताजी भी तो उनके बहुत बड़े भक्त थे। कहे बेटा ये बात हमसे काहे, इजाई के माई दुर्गा से पूछ। माई दुर्गा के पास से आया और विचार कर लिया, तो आज बिना पूछे जाई बना बैठ गया। माँ अय माँ, मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए महतारी, हम नहीं के लइका ये भोरी कहीं माई दुर्गा प्रकट हुई कहीं बेटा ये भोरी, मैं तुझसे किस लिए खुश हूँ मुझे ये तू बता। कहे आज तक मेरे अनन्य भक्त और तेरे पिता वीर लोरी का पिंडदान नहीं हुआ है। ये आप लोग कहते हैं कि जब ले पिंडदान नहीं किया जाए तो पुरखा पुरानिया तरन तार नहीं होते। ए भैया, हम तो कही थी लड़का लायक मिले नहीं तो मिलवे नहीं करे, लड़का सपूत मिले नहीं तो मिलवे न करे। अब तू पता लागे पूरी जिंदगी इज्जत बनाए बाटा, बुढ़ौती पे तोहार लोग चरण छुअत है और लड़का तोहार ये काम करे। गंगा जमुना सरस्वती ने वीर चंद गुप्ता जी सदरेपुर से लड़का के नाना है। कौन लड़का? अरे हमहू जानते अपने नातिक नाना होबा बेटवा बबुआ होबत। ए भैया, ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चारे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। आपका कृपा आपके नतियों बनी रहा है, हमारे ऊपर बनी रहा है। हमारे नानी के हमारे नमस्ते बोल दिया भाई। हेलो ए भैया, और आदरणीय आप अपना म्यूजिक प्रयागराज के प्रोपराइटर साहब हमारे महेंद्र यादव दादाजी ये 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही है कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। माई दुर्गा पूछे बतावे आया गड़गौरा माई मजरी से कहे माई ए माई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहे क्या? कहे आज तक मेरे पिता वीर लोरी का पिंडदान क्यों नहीं हुआ? काई गड़गौरा में करो वीर नहीं है का? कहे बेटा वीर तो है लेकिन पिंडदान और तारन तार हमेशा उनका वंश ही करता है। ए लइका, हम तोरे बाबू का तक खोई दे बेटवा, लेकिन हम तो का अपने से अलग नहीं हुई दे बेटा। कोनो बात बका कहानी यार से हमार तनी सब मोड़ ले। कहे पिपरी के राजा सुरपति, पिपरी के राजा सुरपति बेटा जो भी पिंडदान करने आता है उससे युद्ध करना पड़ता है, और इस बात का प्रमाण है कि आज तक सुरपति से युद्ध में कोई नहीं जीता है। ए भैया, कोई नहीं जीता। गौरी शंकर शुक्ला जी 151 रुपए देकर सम्मान किए, आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। गुरु जी के चरणों में पहले की प्रणाम स्वीकार हो। ए भैया, माई मजरी जब इतनी बतिया बताए तो भाई 21 वर्षीय बालक भोरी गुस्से में खड़ा हो गया। ए माई तो का अपने पैदाइश पे शक बका? नहीं रे बेटा, कहे तब तो का बाबू के वीरताई के ऊपर शक बका? नहीं तो कहे सुन हमारी एक बात का कहत बा वीर भोरी, एक लाइन गीत लगत बा। अरे त झूलनी पे उड़ानी, अरे त झूलनी पे उड़ानी, हाय जहाजिया उड़ा दो, हाय जहाजिया उड़ा दो, हमार पाई से बड़ा जहीरा जला 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 दो। लेकिन वीर भोरी कहत बा, अरे त वीरताई के हमरे, अरे वीरताई के हमरे, हाय तिलकिया लगाव, हाय तिलकिया लगाव,
के भारी मिटाऊ खानदान बाट पूरी तैयारी मिटाओ खानदान बाट बार तैयारी मिटाओ खानदान बाट बार तैयारी MSc BEd है हमारे धर्म के बड़े भैया राहुल गुप्ता जी। आई हमारे डॉक्टर चाचा के लड़का है, शर्म के कारण ये नहीं आए। आदरणीय हमारे बड़े भैया जी के द्वारा 101 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। अब माई भगवती के कृपा आप पर बनी रहे, प्रगति के मोड़ पर परस्पर आप आगे बढ़ते रहे। हाँ बस बस ई कांडे का रूप ले ले हाँ बस। अच्छा सामाजिक चला ई वाला ठीक 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 भैया हम भी रस गाय देते ही कांड हमारे चाचा गाय दिए हैं। अब फिर सामाजिक कांड हम दोबारा गाय दे। पहले मौके के बात हो जाए, अब मौके के साथ साथ ही इतिहास है, इतिहास बोलता है। ए भैया आवत नहीं से कहानी समझ में आवत बना समझबा तो समझ में आई। देखा हमारे चाचा कहबे बहन के देखा कलाकार बढ़िया नहीं होते, सुने वाले बढ़िया होते। अगर सुनबा तो आशा नहीं पड़ विश्वास बा कहानी जाई अंदर तक। एक साथे दुई काम करबो तो झंडू बाम हो जाबा, न यार करबा न बाहर करबा। ठंडी में सब कर यहाँ में रगड़ नहीं। राजेश यादव जी आशीर्वाद होटल, अच्छा आशीर्वाद हॉस्पिटल कहाँ से भैया? छिभैया झूसी से हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 500 रुपए आशीर्वाद के चाह रही है। ए भैया अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक हर कोई रोज पूजा पाठ करने के बाद लगा लेता है, इसे हमारे गुरुजी लगाई ले। एक तिलक विजय तिलक, कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वह सोचता है कि विजय का तिलक सदैव मेरे मत्थे पर लगे। और एक तिलक शादी ब्याह के पहले चढ़त है, बर्बादी की शुरुआत वाला पार बाबा। डेरवा बता दूसरे का। अच्छा है भैया आशीर्वाद लेके माई मजरी से वीर अभोरी काया कहा काशी बनारस के धरती पर। वह काशी बनारस जवन आप लोग बतावत है कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। काशी के धरती पर आया, काशी के घाट के किनारे एक पंडित है, भोरहरिया के बेला बा पंडित जी के पास जाई के वीर अभोरी एक बात कहत बा। कवन बात है गुरुजी? यार से गीत तनी बदलत बा। कोनो दुल्ही के गवना के दिन जब पड़ा तो सखी सहेली से बतावत बा। पहले के समय में जब गवना के दिन पड़े तो भैया मेहरारू बेचारी डराई कि हमका सास ससुर कैसे मिली है, हमका दुल्हा कैसे मिली। आज के समय में तो लोग डरात है कि पता नहीं सास ससुर डराते कि हमका पतो हो कैसे मिली। और सास ससुर से ज्यादा तो भैया लोग डराते हैं कि हमका मेहरारू कैसे मिली। पता नहीं महीना 2 महीना जिए दे कि ए भैया दुल्हिया कहा तो अपने सखी सहेली से कहा कहे लाइन गीत और जब से गवनवा के दिनवा धराई, अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई रतिया नींद आवे देह पियराई। जब से गवनवा के दिनवा धराई रतिया नींद आवे देह पियराई। जब से गवनवा के कवि जी लिखता है करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान
यही है दुनिया साहब। आया वीर अभोरी को देखकर उस पंडे का नाम शशिधर पंडा बताया गया। शशिधर पंडा आया, वीर अभोरी को देखा तो पूछ रहा है बेटा बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ? कहे बाबा मैं गढ़ गौरा से आया हूँ, मेरे पिता का नाम वीर लोरी। वीर लोरी का नाम जब वह शशिधर पंडा सुना तो एक बार बड़ी तारीफ करे। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। अरे तू तो उनकर लइका जेकरे सामने आज तक अच्छे अच्छे वीर नहीं टिक पाए। का बात बा? वीर अभोरी कहे बाबा मेरे पिता वीर लोरी कभी संसार में नहीं रहे। कहे हो ये तो बड़ी दुख की बात है बेटा। तब कोई खास कारण? कहे हाँ मैं अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इतनी बतिया जब सुना शशिधर पंडा पीछे हो गया। ए लइका, ए बबुआ, ए बच्चा, अब तो तू चाही लोरी के लइका हुआ, चाहे राजेंद्र के, अच्छा ही के हो घोर के। सुबह का पहला पिंडदान बेटा मैं नहीं करा सकता। क्यों? कहे बेजाई दे तुहार खेले खाई के उम्र में बेटा, निकल जाओ। कहे नहीं नहीं मुझे बताइए क्या बात है। तब शशिधर पंडा एक बात बतावे। का बतावे? काहे पंडा पहले पिंड दान करी है राजा, काहे पंडा पहले पिंड दान करी है राजा, काहे पंडा पहले पिंड दान करी है राजा। जबरदस्ती करवा बच्चा रण में मारा जावा, जबरदस्त करवा बच्चा रण में मारा जा, जबरदस्त करवा बच्चा रण में मारा जा, जबरदस्ती करवा बच्चा रण में मारा जावा। सुन के खबरी भोरी गन में गुस्सा आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। कहानी पर विचार करिए। अब आज जब शशिधर पंडा इतनी बतिया सुने, कहे बेटा अगर उस सुरपति जानी जाई पिपरी के राजा, ए बबुआ न तोहे जिए दी न हमें जिए दे। यह से बेटा तू अबे जाके के खेल खा। अब बेटा हमारे घरे हमारा लड़किया बच्चा है, हम उनकर एकलौता सहारा ही, मत छीन बेटा। ए भैया इतनी बात जब सुना, आदरणीय परम सम्मानित हृदय के हमारे गार्जियन जी, आप रमाकांत यादव जी मास्टर साहब यानी हमारे गुरु जी, ये प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के हैं प्रतापपुर से, वार्ड नंबर 3 से। हमारे गार्जियन जी के द्वारा 251 रुपये आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया निकाल के तलवार वीर अभोरी गर्दन पर रख दिया। जोर से बताओ। अनिल यादव नेताजी 51 रुपये आशीर्वाद के चाह रही रख दिया तलवार गर्दन पर। कहने बाबा ए बाबा दादा, रण से भागना ये मेरे खून में नहीं है, या तो ये मारब या तो मरब, लेकिन बिना पिंडदान करवाए हम जाब ना। कहे अभी बतावा तू पिंडदान करवोबा कि नहीं करवोबा? करवोबा कि नहीं करवोबा? बोला दादा करवोबा कि न करवोबा? ए भैया शशिधर पंडा बेचारा खड़ा रहे, धीरे धीरे लगा बैठे। कहे पिंडदान नहीं करवाऊ तो ई मार दे, पिंडदान करवाई दे तो ऊ मार दे। ऊ के पिपरी के राजा सुरपतिया के बात होत बा। कहे ए राम आगे कुआं पीछे खाई, ए राम कौनी ओरिया जाई। खैर जोन सामने पड़ा पहले ओका देखा, बैठ बेटा बैठ। पिंडदान करवा दिया। अब पिंडदान देखा वीर लोरी के होइया भी कहानी यारे छोड़ दा। शशिधर पंडा वीर अभोरी के आपस में विचार करत है। तब ले ई बतिया के पता पिपरी के राजा सुरपति के जब पता लगत बा, कवन है
इतना दिन के हमार बना बनाया कानून मेरी आई के माटी में मिलावत बा। ए भैया नगर में डंका पिटवा दो, फौज को तैयार करो, हमें युद्ध के लिए जाना है। सुरपति हजारों की पलटन लिए घोड़े पर सवार आया ही काशी बनारस के धरती पर। जब ये आया शशिधर पंडा देखे तो बेचारा लगा हीला कहे जा सारे ते तो जाबे करबे, हम कल के जाबे। लगा शशिधर पंडा पीछे भागे तो कुर्ता पकड़ के ही चले। बैठ ए बाबा बैठा, जबले वीर अभोरी के जान में जान बत तबले तोहे कुछ ना होई दे। बैठिए कहाँ जाते तबले होत का कवि जी तेरी के भाव में लिखत है। बिरहा एकदम हमार समापन में बा। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, अरे तो जवानी जंगी जूझे जमके, कलोरिक पूती या भोरी कहे मिटाऊ हमके, अरे हो हमके, अरे हो हमके। लोरिक पूत भोरी कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके। हम का मतलब अहंकार आवा सारे आज तोए नहीं छोड़ब। अवसर 200-400 कुकुरन कलई के बड़का वीर बना थे। आज तो तोहार सही से पाला पड़ा बा एक मर्द से। आवा ध्यान देंगे ये भैया, एक तरफ हजारों की फौज लिए सुरपति पिपरी का राजा खड़ा है और एक तरफ गढ़गौरा के वीर लोरी के लड़का अभोरी 21 वर्षीय बालक खड़ा है। अकारथ का हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। आरे ससुमार तनवा, आरे ससुमार तनवा, आई न नदिया मार तनवा रे तनवा, आई हो मारना कि तनवा, आई हो मारना हमारे भैया के सरवा रे तनवा, आई हो मारना हमारे भैया हंस के आग ना लगावल जाया। हम ही चाचा के नाई कहा थे वो दुल्हिया बतावे, लेकिन गौर करेंगे बिरहा पे। लोरी के पुतवा गरजा, लोरी के पुतवा गरजा, हीरा वाला बनवा जनवा, अरे के मर बना के जनवा, अरे के मर बना कपूदा जंगे मारे बनवा रे जनवा, अरे के मर कपूदा जंग मारे बनवा रे जनवा। ए भैया जौने शायद जौने समय वीर भोरी तेगा तलवार भाजे तो सैकड़ा वीर ऐसने धराशायी हो जाए। अब मारत काटत भारत 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 ए भैया धीरे धीरे जब 150 के सेना बची तो जितनी सेना बची लागे मने मन सुरपतिया के गरिया भाई। भाई करे सारे चक्कर में अपन जान न गवाओ। राजकुमार पूर्व प्रधान जी दुधरा दुघरा 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 से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया जे 150 सेना बची है लगे सुरपति के गरिया में। सुरपतिया सारे अच्छा जब हम गुस्सा में हुई थी तब केहू के कितना अच्छा नाम हो जाये लेकिन वो नाम खराबे हो जाए। सुरपति नाम था लेकिन लगे उन्होंने गरिया में जा सारे सुरपतिया तोरे चक्कर में ना सारे मूर्ख रहे जो मरे तोरे चक्कर में हम ही अपन जान जा। ए भैया वीर भोरी के डर के महाराज जैसे खड़ा है लंबा लंबा लेट गए कैसो ये जाने की ये सब मरी गए। पहुंचा पकड़ के कॉलर नीचे खींच लिया सुरपति का उतार मोहे में करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जहाँ वीर अभोरी सुरपति के घुमाए नहीं हो। अच्छा धोबी घाट कहाँ छोड़ी है
अरे तो वह समय में के गदहा रहन का यार। अच्छा ठीक ठीक। ए भैया बैठा बैठे सब लोग विचार करते हैं। तो अब देखा तीसरा मोड़ हमरे बिरहा में सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताया गया। केवला पतिया वीर अभोरी के वीरताई पर पहले से ही प्रसन्न थी, शादी करना चाहे। ए भैया अब तो जब इतनी बात सुने कहे सब तो देखब कि वीर अभोरी अहन के आए बनारस के धरती पर होत का पहापट के भाव में कवि जी लिखत है। का लिखे? अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे तो आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप का इज्जत भोरी का है छीना जीना मुश्किल बा। बाप का इज्जत भोरी का है, बाप का इज्जत भोरी का है छीना जीना मुश्किल, जीना मुश्किल, जीना मुश्किल। बाप का इज्जत भोरी का है, बाप का इज्जत भोरी का है छीना जीना मुश्किल बा। जादू चलाई दिहोली सुगना बनाई हो पिजरा में कैद करके पीपरी लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जीव नहीं तोहरा बीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे अब छीना जीना मुश्किल। केवला पतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार रहे, जानकार रहे। आइस अलग शशिधर पंडा से इशारा में पूछे बाबा आके। शशिधर पंडा इशारा विचार करे ये यार ये आज जौन तोरे बाबू के बनी बनाई इज्जत कुल नाश कर दे। तब ले केवला पतिया अपने जादू से वीर भोरी के सुगना तोता बनाई के पिजरा में कैद कई के पिपरी के राज्य लेके आवत बा। ए भैया और हमारे धर्म के बड़े भैया जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, आदरणीय आप कृष्णा यादव जी बरेंद्र से सुंदर माला और 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही ले ले भैया। और हमारे धर्म के बड़े भैया जो कि परिचय के मोहताज नहीं, आप बबलू यादव जी आरा खुर्द से सुंदर माला 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। अनिल कुमार यादव जी बड़े भैया हैं हमारे, सुंदर माला और 51 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया वीर भोरी के सुगना बनाए के पिपरी के राज्य लेके आए। तो दिन में तो सुगना बनाए रहा, लेकिन जब रात होए तो के मर्द वाला तन दे काहे बदे जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए। लेकिन वारे मर्यादा वारे सम्मान। सत्यम डेयरी प्रतापपुर से 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। वीर भोरी का है लड़की, आया लड़की तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम कर लूं। अरे थू है तेरे प्यार पे जा, दुनिया तरसत बा तोहे मिलत बा तो तोहे अटकत बा जा क्या हो लाई नहीं बता। ए भैया अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा। अच्छा गढ़गौरा में माई मजरी के चिंता सतावत बा। माई मजरी के जब चिंता सतावत बा तो कहा जाता है कि माई के जियरा गाई के पुतवा के जियरा कसाई के बाबू के जियरा साड़े के भेजा तैका गढ़गौरा से दुई वीर आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं का अरे तड़पेली मजरी महता गौरा के नगरिया देवराई चनराई क्या दी होलिन पठा धीरे धीरे आई कैले पास के धरतिया धीरे धीरे आई कैले पास के धरतिया
मिलन बेटा लगल बतावे पंडा पूरी तब खबरिया लगल बतावे पंडा पूरी तब खबरिया क्यों लो पक्के सुगना दे सब होरी के बना माई के बोलाई लिहोले तू ना हो बीरा जमनी के बोलाई लिहोले तू ना हो बीरा झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा विमल यादव जी हमारे गार्जियन जी खोवा व्यापारी हैं 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही ए भैया माई मजरी गौरा से दुई वीर देवराई और चनराई बताया गया भेजा तई आए बनारस के धरती पर से इधर पंडा पूरी बात बताए कि बेटा बहुत बड़ा वीर है लेकिन उस सुरपति की बेटी केवला पतिया जबरदस्ती जादू से सुगना बनाई के पिजरा में कैद कई के वीर भोरी के पिपरी लेके गए बचावे के बाद तो जादू के काट बेटा जादू से हुई माई जमुनी के बोलाई के तीनों जने जोगी के रूप धारण करके भजन गावत पहुंचे राज दरबार में केवला पतिया कहे ए हमार राजा ए हमार सैया ए हमार आवो चला नीचे कहे काहे बदरे कहे इतना दिन परेशान हो गया तोरे मन में प्रेम जगावत जगावत हो सके कि भाव भजन सुनला तो तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जागी जाए आए सलाई के तबले माई जमुनी देखी नो हो बेटा ये भोरी वहाँ पर फंसे हो रुका बेटवा आजाद करावत है आजाद कराई केवला पतिया कुछ समझ पावते भैया ऐसी पहले माई जमुनी अपने जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दे दे गदही के रूप पाई के केवला पतिया अपने पिताजी के बगलिया खड़ी बा मुड़ी नीचे के शर्म से और तबले सुरपति एक बात कहा था आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका गलती जमुनी के आई चरनिया दई के अरे तमाने गलती जमुनी के आई चरनिया दई के हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही के करके गलती मानत बा सुरपति अमाई जमुनी कहीं बेटा एक के छोड़ दा वीर भोरी कैन माई एक के शर्त पे छोड़ब कवन शर्त ए माई एकर बिटिया केवला पतिया हमसे बड़ा प्रेम करत है हमार शादी कैदा ऐसी करवाई दे हम वचन देते ही कि एक छोड़ दे सुरपति कहे बेटा शादी तो करवाई दे लेकिन या तो तू गदहा बन जा या तो एक लड़की वाला तन दिया वा अब दोनों जने मेल थोड़ी को हो ही पाई कहीं ठीक ठीक माई जमुनी अपने आशीर्वाद से ठीक करत है होत का अरे केवला पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो तो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो हम आई भाई तू बहिनी वचनिया केवला पतिया और अभोरी की शादी हो गई गढ़गौरा वापस आए धीरे धीरे समय बीता दोनों के सहयोग से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम शिव भोरी बताया गया कुबई दादा के लड़का लोरी के लड़का अभोरी और अभोरी के लड़का शिव भोरी कहानी हमारे हार छूटत बा आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्बाद
चलते